नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में एक काम बहुत ज़ोरों पर है और उसका बहुत बड़ा प्रेशर है। वह है दोस्तों बच्चों का नामांकन और नामांकन करने के पश्चात प्रेरणा पोर्टल पर या प्रेरणा डीबीटी ऐप पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना। साथ ही प्रेरणा पोर्टल पर जितने प्रमोटेड स्टूडेंट हैं जो पिछली साल से आपके विद्यालय में इस साल प्रमोट हुए हैं उन सभी का डाटा वेरीफाई करना। तो दोस्तों यह टेक्निकल काम है, निश्चित तौर पर आपको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे प्रमुख बात दोस्तों ये है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना। जो नए नव प्रवेशी बच्चे हैं, आशा करता हूँ कि आपने अपने लक्ष्य के सापेक्ष नामांकन कर लिया होगा। अब आपने नामांकन तो कर लिया, अब बात आती है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना प्रेरणा पोर्टल पर या प्रेरणा डीबीटी ऐप पर। तो दोस्तों अगर आप प्रेरणा डीबीटी ऐप पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यह डाटा प्रेरणा पोर्टल पर लगभग 48 घंटे के बाद शो होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार वेरीफाइड नहीं हो पाया है या जिनका आधार नहीं बना है तो वो डाटा दोस्तों लगभग 76 घंटे बाद जो है प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करें और आपका डाटा प्रेरणा पोर्टल पर शो होने लगे तो आपको जो है प्रेरणा पोर्टल पर डायरेक्ट बच्चों का डाटा फीड कर दीजिए। बच्चों का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट आप प्रेरणा पोर्टल पर कीजिए और वह तुरंत प्रेरणा पोर्टल पर शो होने लगेगा और आपके विद्यालय का डाटा दिखने लगेगा कि आपने कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आपने कितने बच्चों का नामांकन किया है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, प्रेरणा डीबीटी ऐप या प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 4 सावधानियां विशेष रूप से रखनी है। अगर यह 4 सावधानियां नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपके बच्चे का आधार वेरीफाइड नहीं हो पाएगा और वह डाटा आपका नॉट वेरीफाइड रहेगा। तो आपको विशेष तौर पर ये 4 सावधानियां बरतनी हैं। चलिए मैं भी दिखाता हूं आपको। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं और मुझसे भी हुई हैं दोस्तों। तो आपको मैं दिखाता हूं कि जब आप बच्चे का आधार सही ढंग से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, माता पिता का आधार वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो वह डाटा आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हमारे विद्यालय के कुछ छात्र यहाँ पर दिख रहे हैं जिनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं, तीनों बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आप सबसे ऊपर वाले में देखिए लिखा हुआ है अभिभावक आधार स्थिति वेरीफाइड, अर्थात अभिभावक का आधार तो वेरीफाई हो गया लेकिन छात्र छात्रा आधार स्थिति आधार नॉट सबमिटेड। इसका मतलब यह है कि इस छात्र का आधार नहीं बना था, इसलिए हम यहाँ पर इसका आधार नहीं डाल पाए, तो इस तरह लिख करके आएगा। दूसरी बात, आप दूसरे छात्र को देखिए, अभिभावक आधार स्थिति वेरीफाइड, छात्र छात्रा आधार स्थिति आधार नॉट सबमिटेड, यहाँ भी वही चीज़ है। अब तीसरे में आप देखेंगे छात्र छात्रा आधार स्थिति नॉट वेरीफाइड। नॉट वेरीफाइड का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है, अर्थात बच्चे का डाटा फीड करते समय कुछ ना कुछ हमने सावधानी नहीं बरती है जिसकी वजह से छात्र का आधार नॉट वेरीफाइड बता रहा है। तो वो सावधानियाँ क्या है दोस्तों, अब मैं जान गया हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वो सावधानियाँ आप बरतेंगे तो बच्चे का जो है डेटा नॉट वेरीफाइड नहीं बताएगा। तो चलिए हम खोल लेते हैं प्रेरणा UP.in को और चलते हैं प्रेरणा पोर्टल पर। दोस्तों हम आ गए हैं अपने क्रोम पर और यहाँ पर देखिए हमने क्रोम को ओपन कर लिया है और सर्च आर टाइप वेब एड्रेस जहाँ लिखा है यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेरणा UP.in। प्रेरणा, जैसे ही हमने PRE लिखा है दोस्तों यहाँ पर साइट दिखने लगी, लेकिन आप पूरा लिख लीजिएगा। प्रेरणा UP.in आप पूरा लिखिएगा। अगर आपने नहीं खोला है तो आप में नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर साइट दिख रही है, देखिए प्रेरणा UP.in नीले कलर में सबसे ऊपर लिखा है। इसी को हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही देखिए ये ओपन हो गया। अब आपको बाईं तरफ ऊपर 3 लाइन दिख रही हैं, इन 3 लाइन को हम क्लिक कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 3 लाइन को क्लिक कर लिया है। अब टीचर लॉगिन आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पर टीचर लॉगिन को क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अब आप सबसे ऊपर दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23, तो इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद इसे वेरीफाई कर देंगे, फिर सेंड OTP कर देंगे। तो देखिए आ गया OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। हमारे मोबाइल पर OTP आ चुकी है और हमने उस OTP को रीड कर लिया है। अब OTP यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर हम अपने जो है मोबाइल में जो OTP आया है उसे हम डाल देंगे यहाँ पर। ये हमने OTP डाल दिया है। एक बार बैक का बटन दिखाएंगे, देखिए OTP यहाँ पर पड़ गया। अब हम इसे कर देंगे लॉगिन। अब ये कह रहा है
यू आर ऑलरेडी लॉग इन विथ अनदर डिवाइस। 4 बार इसे दोस्तों ओके करना है। ओके 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 ओके, ये 4 बार हमने ओके किया। देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेरणा पोर्टल आपका ओपन हो चुका है। ये देखिए हमारे विद्यालय में दिख रहे हैं 266 और 266 हमने सारे बच्चों को वेरीफाई कर दिया है। ये जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। तो इस तरह से आप भी प्रेरणा पोर्टल को ओपन करिएगा और अपने विद्यालय में जितने भी छात्र हैं सबको वेरीफाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से इस कलर में लिख करके आ जाएगा। ठीक है, जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे लिखा रहेगा वेरीफाई या संशोधन लिखा रहेगा। अगर बच्चे के डाटा में कुछ गड़बड़ी है तो संशोधन में जाके संशोधित कर दीजिएगा। नहीं, अगर गड़बड़ी नहीं है, सही है, तो आप वेरीफाई कर दीजिएगा। सारे बच्चों को जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। पहली सावधानी तो आप ये समझ लीजिए कि अपने पुराने बच्चों को, सारे बच्चों को जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमने सारे बच्चों को वेरीफाई कर दिया है। यहाँ देखिए 266 में से 266 जो है वेरीफाई हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट 0 दिख रहा है। अब हम प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ आपको हरी पट्टी पर दिख रहा है, आप देखिए सर्च लिखा है, सर्च के नीचे लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23। चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये हमने इसको क्लिक कर दिया और ये कह रहा है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्रेरणा डीबीटी ऐप को इंस्टॉल करें और रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों प्रेरणा डीबीटी ऐप भी रजिस्ट्रेशन का एक माध्यम है, लेकिन हमने आपको बताया कि वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पर लगभग 48 या 76 घंटे के बाद आकर के शो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका डाटा तुरंत शो होने लगेगा और आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बच सकते हैं। तो यहाँ हम ओके बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ हमने ओके कर दिया। अब ये प्रेरणा डीबीटी ऐप आ गया, इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, लेकिन ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए हमें इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। हम अपने फ़ोन का एक बार बैक बटन दबा देंगे। ये देखिए दोस्तों, बैक करने पर जो है ये हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप मोबाइल में ना कर पाएँ और अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें आप इसे ओपन करेंगे तो फिर आपको ये ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए हमने बैक करके 2 बार हमने ये कार्य किया बैक करने वाला और ये ओपन हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है। सत्र लिखा है 2022-23, उत्तर प्रदेश, जिला, क्षेत्र, ब्लॉक टाउन। अब यहाँ PS UPS विद्यालय का प्रकार लिखा है, विद्यालय का नाम लिखा है। अब यहाँ आपको कक्षा सिलेक्ट करना है, तो कक्षा को हम क्लिक कर दे रहे हैं और जिस कक्षा में बच्चे का एडमिशन करना है वो वाली कक्षा चुन लेंगे। तो मान लिया कि हमने कक्षा 1 हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। कक्षा 1 क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कक्षा 1 में कितने छात्र हमारे और कितनी छात्राएं हैं जो जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किया है। तो अभी तक यहाँ पर 34 दिख रहा है। वैसे तो दोस्तों हमने अपने यहाँ 42 किया है, लेकिन यहाँ 34 इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाकी बच्चे अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं, इसलिए 34 दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है केवल 3 प्रयास ही मान्य होंगे। 3 बार अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे का डाटा नॉट वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों प्रवेशांक, यहाँ पर आपको स्कॉलर रजिस्टर नंबर लिखना है, बच्चे का प्रवेशांक। उसके बाद यहाँ आपको प्रवेश तिथि लिखना है। ठीक है, इस प्रवेश तिथि आप बच्चे का सिलेक्ट करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि छात्र छात्रा का आधार बना है तो हाँ करिए, अगर नहीं बना है तो नहीं करिए। तो हमने यहाँ पर हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। अब दोस्तों सबसे मेन सावधानी यही बरतनी है 4 चीज़ों में जो आपको करना है। सबसे पहला ये है कि अब आपको अपने रजिस्टर से कुछ नहीं देखना है, आप बच्चे का आधार अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, अगर आप रजिस्टर से देख के करेंगे तो गड़बड़ियाँ होंगी। आप बच्चे का आधार अपने हाथ में ले लीजिए और आधार में बच्चे का जो नाम लिखा है यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा का नाम, आधार में जैसा लिखा है इंग्लिश वाला, इंग्लिश में लिखना है आपको, वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे दिख रहा है लिंग, आधार के अनुसार लड़का या लड़की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चे का आधार आपके हाथ में है, बच्चे के आधार में देखिए अगर मेल लिखा है कि फीमेल लिखा है। अगर मेल लिखा है तो लड़का, फीमेल लिखा है तो लड़की में टिक करिएगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बच्चे का आधार में गलत लिंग पड़ा हुआ है, लड़का है तो फीमेल लिखा है या लड़की है तो मेल लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे के आधार में जो लिखा है वही आपको डालना है। यहाँ आपको अपना जो है अपना यहाँ पर किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है। बच्चे के आधार में अगर लड़का लिखा है तो लड़का टिक कर दीजिए, लड़की लिखी है तो लड़की टिक कर दीजिए, भले ही बच्चे का लिंग कुछ भी हो।
लेकिन आपको जो है वही लिखना है जो बच्चे के आधार में है। तो ये दो बातें हो गई, बच्चे के आधार से छात्र का नाम, बच्चे के आधार से लिंग सेलेक्ट करिए, और बच्चे के आधार में डीओबी देखिए। बच्चे का डीओबी डेट ऑफ बर्थ आपने अपने एसआर में चाहे जो कुछ लिख रखा हो, उसे कोई मतलब नहीं है। बच्चे के आधार में जो जन्म तिथि पड़ी है वही जन्म तिथि आप यहाँ पर डालिए। और फिर यहाँ पर पता कोई इशू नहीं है दोस्तों, पता आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पता जो है आप आधार के अनुसार भले लिखा है, लेकिन आप यहाँ पते में कुछ भी लिख सकते हैं, पते से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर उसके बाद चौथी सावधानी जो दोस्तों है, वो सबसे बड़ी सावधानी यहाँ पर है, जिसकी वजह से बच्चे का डाटा नॉट वेरीफाइड हो जाता है। आपने अपने रजिस्टर में बच्चे के पिता का या माता का नाम, पिता या माता का आधार देख करके आपने लिख लिया है, लेकिन वो नाम यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है बच्चे का आधार। देखिए, बच्चे के आधार में केयर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ में जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पर सिलेक्ट करिए। पहली बात तो यहाँ पर आप जो है नाम सेलेक्ट करिए, नाम को लिखिए। कहाँ से लिखेंगे? बच्चे के आधार से। बच्चे के आधार में देखिए, एक्चुअल में आधार अपने पास ले लीजिए, ले करके देखिए बच्चे के आधार में क्या लिखा है। केयर ऑफ में माता या पिता जिसका भी नाम लिखा है, जो स्पेलिंग लिखी है वही यहाँ पर डालिए, और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कीजिए छात्र के साथ संबंध। अगर पिता है तो पिता सेलेक्ट करिए, माता है तो माता सेलेक्ट करिए। ये 4 सावधानियां आप रखेंगे तो बच्चे का आधार वेरीफाई हो जाएगा। कौन सी 4 सावधानियां? पहली बात, छात्र का नाम, छात्र का लिंग, छात्र की डेट ऑफ बर्थ और केयर ऑफ। ये चारों चीज़ें आपको बच्चे के आधार से लिखना है। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, आपको अपने रजिस्टर से नहीं लिखना है। आपने अपने रजिस्टर में लिख रखा है, आपने केयर ऑफ नहीं लिखा है। आपने अपने रजिस्टर में कहाँ से लिखा है मैं बता रहा हूँ। आपने अपने रजिस्टर में पिता का नाम लिखा है, पिता के आधार से, माता का नाम लिखा है, माता के आधार से, लेकिन वो नहीं लिखना है। यहाँ बच्चे के आधार में जो लिखा है केयर ऑफ, वो चीज़ लिखना है, और वही यहाँ संबंध लिखना है। ये चीज़ें आपने कर दिया। अब उसके बाद छात्र का आधार, छात्र का आधार यहाँ पर सही ढंग से छात्र का आधार देख करके लिखिए। ये 5 चीज़ें आपको सही से ही बच्चे का आधार देख के लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पिता का नाम, माता का नाम जो लिखा है, इसमें आप जो चाहें वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने रजिस्टर से लिख दीजिए, या उनका जो एक्चुअल नाम है या गांव का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम जो लिखना है आप लिख दीजिए, यहाँ कोई इशू नहीं होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर धर्म को सिलेक्ट करेंगे, राशन कार्ड का प्रकार सिलेक्ट करेंगे, श्रेणी सिलेक्ट करेंगे, क्या छात्रा दिव्यांग है या नहीं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू सेव जो हरी पट्टी पर दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। जब इसको क्लिक कर देंगे तो बच्चे का आधार वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया, काले रंग से लिख करके आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। अगर सत्यापित नहीं हुआ तो रेड कलर में दिखेगा कि आपने जानकारियाँ गलत भर रखा है। तो प्रोसीड टू सेव करने के बाद दोस्तों एक और खुल जाएगा, जिसमें अभिभावक का आधार सत्यापित करना होगा। तो अभिभावक का आधार सत्यापित करने के लिए सबसे पहले आप रिलेशन चुनेंगे, माता पिता। उसके बाद अभिभावक का जो है नाम अभिभावक के आधार से। अब आपको माता या पिता का आधार हाथ में ले लेना है, और उसमें जो नाम लिखा है वही नाम लिखिए, और जो आधार संख्या पड़ी है वही आधार संख्या डालिए। कोशिश करिए कि जिसका अकाउंट बना हुआ है उसी अभिभावक का आधार फीड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद उसे भी जो है प्रोसीड टू सेव कर देंगे, सत्यापित हो जाएगा और आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपके बच्चे का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ दिखेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैक कर लेता हूँ, ये हमने बैक कर लिया। जब वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। और यहाँ जहाँ पर लिखा है छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है, यहाँ पर जो है लिखेगा कि वेरीफाई करें आ जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा तो इस तरह इस कलर में चेंज हो जाएगा और वो आपका छात्र वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यही प्रक्रिया आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप पर भी करना है, लेकिन प्रेरणा डीबीटी ऐप पर करने के बाद लगभग 48 या 76 घंटे के बाद बच्चे का डाटा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आप चेक करके यहाँ पर आकर के आप बच्चे को वेरीफाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।